जॉन स्टुअर्ट मिल नाटा शुणिले ही मनकु आसे उदारवाद आ व्यक्तिगत स्वाधीनतार कथा। किंतु कौन हब जदि आमे जानिबाकु पाइबा जे स्वाधीनतार एही सबुठारु बड़ प्रवक्ता निजे ही निज विचारर सबुठारु बड़ विरोधाभास थिले। तेबे चलंतु आज आमे तांको चिंताधारार एही जटिल रहस्यकु टिके खोली देखिबा। देखंतु जेतेबेले भी आमे व्यक्तिगत स्वाधीनता कथा को आमे प्रकृति रे मिल्स को दुनिया रे ही कथबार्ता करू। तांकर लेखा केवल इतिहासर किछि पृष्ठा नुहे बरं आजिर पूरा उदारवादी चिंताधारार मूलदुआ। एमिति कुहा जाए जे जदि उदारवादर गोटिए चेहरा थांता तेबे ताहा निश्चय मिल्कर ही होई थांता। एपरिकी जॉन लॉन्ग परी बड़ बड़ चिंतानायकों पछरे पकाई से ही उदारवादर प्रकृत परिचय पालटी गले। किंतु एठी ही कहानी रे गोटे बड़ मोड़ आसुछि, कारण मिल्क चिंताधारा रे एमिति किछि गभीर असंगति थिला जहा आजि भी हमको आश्चर्य करे। आउ एहा ही हमरा आजिर प्रहेलिका। तांकर एही प्रहेलिका ठीक गोटे कॉइनर दुई पार्श्व परी। गोटिए पटे से जहा कहूथिले अन्य पटे तांको काम ठीक तार ओलोटा दिसुथिला। तेबे चालंतु एही विरोधाभासर गभीर को जिबा। प्रथम कथा, जेउ मनीष स्वाधीनतार एते बड़ समर्थक थिले तांकु ही काहींकि कुहागला जे से एक खाली बा अर्थहीन स्वाधीनतार जनक। एकथा केमिति संभव? द्वितीय से गोटे पटे गणतंत्र को सबुठु भल बोली कहूथिले आउ अन्य पटे सेही गणतंत्र को ही बहुत डरुथिले। एहा एका सांगरे प्रशंसा आ भयर गोटे अद्भुत मिश्रण नुहे कि? आउ शेषरे तृतीय विरोधाभास, से निज गुरुंक दर्शन को बंचाइबा पई बाहरी थिले, किंतु शेषरे सेही दर्शन को ही भांगी चुरमार करिदेले। एसबु केमिति हेला? ठीक अछि, तेबे चालंतु प्रथम विरोधाभासरु ही आरंभ करिबा जहा तांकु निज गुरुंक विपक्षरे छिड़ा कराइथिला। आउ ए कहानी आरंभ हुए उपयोगितावादरु। कथाटा आरंभ होउछि मिलिंक गुरु जेरेमी बेन्थाम गोठारु। तांकर सिद्धांत बहुत सरल थिला, जेउ काम अधिक खुशी दिए सेटा भल। तांको पई खुशीर केते परिमाण ताहा ही मुख्य थिला, तार गुणवत्ता नुहे। एइथिपई तो समालोचक माने एहाकु घुसुरीर दर्शन बोली कहूथिले, कारण एहा मनिषकु केवल सुख पछरे दौड़िबाकु कहूथिला। बेन्थामंकर एही कथाकु टिके देखंतु। तांको मतरे गोटे छोट पिलांकर खेलरू जेतिकी खुशी मिले आउ गोटे महान कवितारू जेतिकी खुशी मिले सेथिरे कौनसी फरक नाही। जदि खुशीर परिमाण समान तेबे सबुकिछि समान। किंतु मिल एक कथा को मानिबाकु प्रस्तुत नथिले। से एक वैप्लविक परिवर्तन आनिले। से कहिले ना, सबु खुशी समान नुहे। से परिमाण बदलरे गुणवत्ता उपरे जोर देले आउ एही गोटिए शब्द तांको गुरुंक दर्शन को संपूर्ण ओलटाई देला। आउ तांकर एही गोटिए उक्ति बास पूरा खेल बदलीगला। मिल कहिले खाली सुखी हेबाटा बड़ कथा नुहे, केउ प्रकारर सुख मिलुछि ताहा बेसी गुरुत्वपूर्ण। यह साधारण संतुष्टि ठारू बौद्धिक आनंद को ढेर उपरे रखिला। तो मिल्क पई कथाटा स्पष्ट थिला, उच्च स्तरर आनंद पई स्वाधीनता निहाती जरूरी। किंतु मजार कथा हेउछि तांकर सही स्वाधीनतार धारणा ही आउ एक बड़ विरोधाभास को जन्म देला। एइठी आसुछि मिल्कर सबुठु जनाशुना आइडिया, जहाकु क्षतिर सिद्धांत कुहा जाए। मूल कथा बहुत सरल, जे पर्यंत जनक काम अन्य काहार क्षति करुनाही से पर्यंत सरकार हेउ कि समाज केही भी से मामलारे मुंड पुराई पारिबे नाही। सेहाको बुझेबाकु जाई कहिले जे आम काम दुई प्रकारर होई पारे। गोटे हेला आत्मसंबंधी, जहार प्रभाव केवल निज उपरे पड़े। एथिरे सरकार हस्तक्षेप करि पारिबेनी। आउ जेतेबेले कोनोसी काम अन्य को प्रभावित करे ताहा होई जाए अन्य संबंधी। केवल सही क्षेत्र रे ही सरकार किछि करि पारिबे। शुणिबाकु तो बहुत भल लागुछि नुहे, किंतु एइठी गोटे बड़ प्रश्न अछि। कोनोसी काम सतरे केवल निज भितरे सीमित रही पारे? टिके भाबी देखिले आमर प्राय प्रत्येक कार्य कोनोसी ना कोनोसी उपाय रे अन्यमानकु प्रभावित करे। आउ एहाई थिला मिल्क सिद्धांतर सबुठारु बड़ दुर्बलता। आउ एही गोटिए दुर्बलता जोगु सरकारंकु हस्तक्षेप करिबा पई एक विराट सुजोग मिलिगला। एथिपई तो समालोचक माने कहिले जे मिल्क स्वाधीनतार एही महान सिद्धांत शेषरे एक खाली बा अर्थहीन धारणा पाल्टिगला। तेबे सरकार केते दूर हस्तक्षेप करि पारिबे, एही प्रश्न आमकु आनी पहुंचाई देउछि मिल्क तृतीय एवं शेष प्रहेलिका पाखरे गणतंत्र विषय तांकर विचित्र मत। देखंतु, कागज कलमरे तो मिल्कन गणतंत्रर जणे बहुत बड़ समर्थक थिले। से विश्वास करुथिले जे प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र ही स्वाधीनता को बंचाई रखिबार सर्वोत्तम उपाय। किंतु एहा कहानीर केवल अधा सत्य थिला।
ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡର ଥିଲା। ସେ ଡରୁଥିଲେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଶାସନକୁ, ଆଉ ଏହି ଡରରୁ ସେ ଏକ ଅଜବ ସମାଧାନ ବାହାର କଲେ। ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ମିଳୁ। ଏହା ପୁଣି କି ପ୍ରକାର ଗଣତନ୍ତ୍ର? ଆଉ କଥାଟା ଏତିକରେ ସରୁନି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଉପନିବେଶରେ ଥିବା ଅସଭ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ ଦୟାଳୁ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସକ ହିଁ ଠିକ୍। ସ୍ୱାଧୀନତାର ମହାନ ପ୍ରବକ୍ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା ନୁହେଁ କି? ତେବେ ଏତେ ସବୁ ପରେ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଇତିହାସର ଏତେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାନାୟକଙ୍କ ବିଚାରରେ ଏତେ ଅସଙ୍ଗତି କାହିଁକି? ସେ କ'ଣ ନିଜେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିଲେ? ଆଉ ଏହାର ଉତ୍ତର ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଭୁଲରେ ନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମିଲ୍ ଇତିହାସର ଏକ ଦୋଛକିରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଥିଲା ପୁରୁଣା ଉଦାରବାଦ, ଯାହା କେବଳ ସରକାରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପରୁ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଥିଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଆସୁଥିଲା ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଉଦାରବାଦ, ଯାହା ବିକଶିତ ହେବାର ସ୍ୱାଧୀନତା କଥା କହୁଥିଲା। ସେ ଏ କୁଦୁତ ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସେତୁ ଥିଲେ। ମିଲ୍ଙ୍କର ଏହି ବିରୋଧାଭାସଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଉଦାରବାଦକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା, ଆଉ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ଆଜିର ଏହି ଜଟିଳ ଦୁନିଆରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଧାରଣାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ନୂଆ ବିରୋଧାଭାସକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏହା ଭାବିବା ଭଳି କଥା।